नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं झांसी के शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर। कांग्रेस की नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, महापौर प्रत्याशी अरविंद बबलू को बनाया गया है, क्या कुछ रणनीति के साथ काम करेगी आगे कांग्रेस। 20 दिन का चुनाव बचा है और इसी के साथ तमाम राजनीतिक दल ने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। करीब 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हमारे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे, अध्यक्ष जी क्या लग रहा है, कैसे रणनीति बना रही है कांग्रेस। पिछले 1 साल से हम लोग चुनाव की रणनीतियों में मशगूल हैं। हम एक एक वार्ड में पहुँचे हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा, प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा एक एक वार्ड में निकाली। इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा एक एक वार्ड में निकाली और एक एक वार्ड में हम लोग पहुँचे हैं। शहर के 60 वार्ड हैं। 60 वार्डों में हमारे कार्यकर्ता हैं। 60 वार्डों में हमने पोलिंग एजेंट लेवल तक का डेपुटेशन बना लिया है। वो एजेंट अपने लगातार वोटर लिस्ट पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार क्षेत्र में अनवरत रूप से काम कर रही है। उन क्षेत्रों की समस्याओं पे भी हम लगातार संघर्ष किए हैं और उन क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता भी लगातार संघर्षरत हैं और पोलिंग बूथ की हमारे कार्यकर्ता इस वक्त चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से बिहारी लाल आर को चुनावी मैदान में उतारा है। उनको आप कैसे देख रहे हैं, आपका प्रत्याशी कैसे फाइट करेगा और किससे फाइट होने वाली है। मेरा अपना मानना है कि जो बाहरी लाल आर्य जी चुनाव में आए हैं। क्या बाहरी लाल बिहारी लाल? नहीं, वो थोड़ा कहीं कन्फ्यूजन है। आम जनता ने उन्हें बाहरी लाल आर्य के रूप में स्वीकार किया है और बाहरी लाल आर्य को झांसी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है, बाहरी व्यक्ति को। और जो हमने जो कार्यकर्ता लाया है, जिसने हसारी के वार्ड नंबर 9 की तस्वीर बदली है, लगातार 15 साल से वो क्षेत्र की सेवाओं में अनवरत रूप से काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे माननीय नेता प्रदीप जैन, राहुल आचार्य, सुधांशु त्रिपाठी आदि ने एक बात दृढ़ निश्चय के रूप में तय की थी कि हम अपने कार्यकर्ता को जो जनता की सेवा में मशगूल रहा है उसको झांसी में चुनाव लड़ाएंगे। हम उस सेवक को इस झांसी में मेयर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो अनवरत रूप से 15 साल जो दलित बस्तियों में काम कर रहा है, जिन झुग्गी झोपड़ियों में सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें बनवाने का काम किया था। जहाँ बिजली नहीं थी उन क्षेत्रों में लड़के बिजली के खंभे लगवाने का काम किया। जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी पानी की व्यवस्थाएं करने का काम किया। और मैं आपको बताऊं, पूरा शहर इस वक्त जल कर की वसूली से त्रस्त है, हाउस टैक्स की वसूली से त्रस्त है। परसों एक व्यक्ति मेरे पास आता है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसका एक कमरे का मकान है, केवल 38,000 रुपया का जल कर का बिल आया है। पूरे झांसी को जो लूटने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उसी षड्यंत्र के तहत एक बाहरी लाल जी को हमारे यहाँ भेज दिया गया। हमारी झांसी की महान जनता, रानी झांसी की जनता उस बाहरी लाल आर्य को स्वीकार नहीं करेगी और हमारे सेवक को निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी हम सब लोगों की आशा और विश्वास है। हम कार्यकर्ताओं की ताकत पे ही चुनाव लड़ेंगे और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हमें इस झांसी की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आप कह रहे हैं 60 वार्डों पर प्रत्याशी उतार दिए। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि 50+ में हमारी जीत होगी वार्डों में। आपको कितने पार्षद मिलने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हैं। 50+, वो तो 60 गिनती है तो 60+ भी कह सकते हैं, उनका कहने का कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन ज़मीन पे हमसे वो इतने घबराए हुए हैं कि कल जो हमें नामांकन का जुलूस निकालना था, उस जुलूस के लिए मैं जिलाधिकारी से लेके ADM RO, सिटी मजिस्ट्रेट से लेके CO तक लगातार पूरे दिन प्रयास करता रहा। लेकिन उस घबराहट का भी नमूना था कि हमें नामांकन का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। उस जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें वहाँ घुसने भी नहीं दिया गया, जिन्हें सिंबल का पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता को मेयर का टिकट देने से पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक घबराहट का माहौल है। और जो उन्होंने झांसी की हालत बिगाड़ी है, आप चलो छनियापुरा से लेके आप चलो अलीगोल तक, आप चलो आवास विकास में, नालों की बदबू से लोगों का जीना दूभर है, जलकर की अवैध वसूली से जीना दूभर है, ट्रैफिक की समस्या से पूरा झांसी पीड़ित है। हम इन समस्याओं पे लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और इन सबको हल कराने का भी काम करेंगे। किरण राजू बुकसेलर को कैसे देख रहे हैं? भाजपा से टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में है। क्या लग रहा है, सिस्टम बैठ जाएगा, डैमेज कंट्रोल कर लेगी भाजपा, किरण राजू बुकसेलर का नामांकन वापस कराया जाएगा? आपको क्या लग रहा है, या फिर चुनावी मैदान में उतरेंगी? कितना आमने सामने का होने वाला है? हमारा कोई मतलब नहीं है उनकी क्या रणनीति है। किरण राजू बुकसेलर उनके लोग थे, पार्टी की उनकी कार्यकर्ता थी, वो चुनाव में जा रही हैं नहीं जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है हमारा कोई विषय नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता की ताकत पे भरोसा करके, उसकी हिम्मत और हौसले पे भरोसा करके इस चुनाव में जा रहे हैं और उन युवा साथियों की ताकत पर और पुराने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से निश्चित रूप से इस महान जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताइए, भाजपा चुनाव शुरू होने से पहले 2-2 डिप्टी सीएम के कार्यक्रम करती है, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी तरफ से कौन आने वाला है, कैसे माहौल बन रहा है कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट की निश्चित डायरेक्शन है कि जातियों के सम्मेलन चुनाव के संदर्भ में नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना न्यायालय के निर्देशों की चिंता है, ना चुनाव आयोग के निर्देशों की चिंता है। टोटल धांधली पे आधारित चुनाव कराने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता भी यहाँ आएंगे, हमारा कार्यकर्ता भी लड़ेगा और लड़ेगा ही नहीं, जब जनता एक बार खड़ी हो जाती है, जनता जब एक बार खड़ी हो जाती है तो निश्चित रूप से अच्छों को नीचे का रास्ता दिखा देती है। आज झांसी की जनता बाहिरी लाल के खिलाफ खड़ी हो गई है और हम लगातार इस चुनाव में अपने कार्यकर्ता और अपने नेताओं की ताकत पर हम चुनाव में स्टैंड करेंगे, चुनाव जीतेंगे। सपा बसपा पर आ जाएं यदि हम लोग, सपा बसपा को कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा है, भाजपा ने भी पूर्व विधायक पूर्व मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस है कि पार्षद पर डटी है? आपको मैं बताऊं, जहां अंतर विरोध होता है वहां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। समाजवादी पार्टी ने पहले एक किसी को टिकट दिया, फिर दूसरे को टिकट दिया, बसपा का नहीं पता कौन से उसको टिकट दिया, लेकिन हमने अपने उस ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया जिसने अपने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया, जो संगठन के साथ लगातार संघर्षशील रहा, लोगों की सेवा में अनवरत पिछले 15 साल से कार्य कर रहा है। हमने उन सेवाओं को महत्व दिया जो लोगों के सुख दुख में और लोगों के क्षेत्र में विकास कार्य कराने में लगातार जुटा रहा। हमने अपने उस जमीनी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रादेशिक नेतृत्व को धन्यवाद के साथ कि उन्होंने उस ज़मीनी कार्यकर्ता को महत्व दिया और ज़मीनी कार्यकर्ता को झांसी जैसे महान शहर की मेयर का कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया। हम अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं, आसमान से गिरने वालों पे हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अब वो बाकी सपा जाने, बसपा जाने, हम तो अपने लोगों की ताकत और झांसी की महान जनता पर भरोसा रखते हैं। अच्छा, भरोसा तो रख रहे हैं जनता पर, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रदेश में योगी जी हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, भाजपा की ही सरकार है, तो सिस्टम पूरा उनका है। चुनाव में आप पहले ही धांधली की बात कर रहे हैं, ये चुनाव कितना निष्पक्ष होने वाला है आपकी नज़र में? जो आपने कहा कि जुलूस की परमिशन हमें नहीं दी, उनकी भव्य एक जनसभा हुई, इसके बाद नामांकन होता है, तो चुनाव मतदान निष्पक्ष हो पाएगा? इस पर क्या कहना है आपका? देखो, जब जनता खड़ी होती है साथी,
जनता खड़ी होती है। जब जनता को 60 रुपये का पेट्रोल 110 में दिया जाता है, 400 का सिलेंडर 1150 रुपये में दिया जाता है, 15 रुपये किलो का आटा 40 रुपये में दिया जाता है, जब जनता को लूटने का काम जल कर के माध्यम से, जनता को लूटने का काम गह कर के माध्यम से, जनता को लूटने का काम बिजली बिलों के माध्यम से किया जाता है, और जब जनता खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छे राजे महाराजाओं के किले भी ध्वस्त हुए हैं। मोदी योगी हैं, केंद्र में होंगे, प्रदेश में होंगे, लेकिन हम जनता की ताकत पे हमें भरोसा है, विश्वास है। जो उन्हें लूटने का काम केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जनता खड़ी है। और जो नगर निगम की अव्यवस्थाएं पिछले 5 साल में हुई हैं, उनके खिलाफ जनता खड़ी है। आप चलिए मेरे साथ, नई बस्ती क्षेत्र जहां लोग मकान बेचने को मजबूर हैं, जल भराव के कारण, नालों की बदबू के कारण लोग रहने को मतलब इतनी खराब हालत में हैं कि बेबस हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। उनकी केंद्र की असफलताओं, उनकी प्रदेश की असफलताओं को और नगर निगम की अव्यवस्थाओं को हम जनता के एक एक व्यक्ति तक अगले 20 दिन में पहुंचाने का काम करेंगे। अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांत से, अपने नेता की बातों से उन्हें सहमत करने का काम करेंगे, और कार्यकर्ता की ताकत का भरोसा उन्हें दिलाने का काम करेंगे। उस ताकत की उस भरोसे पे हम यहाँ खड़े होंगे और चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।